हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं सीमा नारायणी मेरे चैनल आध्यात्मिक की राह में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरे पास एक सवाल आया, भगवान बड़े या ग्रह, माने किसे? आपको ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी आया हो। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया है तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रही हूँ। हमें ग्रहों को क्यों मनाना है? सबसे बड़े तो भगवान होते हैं, भगवान से बड़ा कौन? बात तो सही है, लेकिन अगर एक साधारण छोटे बच्चों को समझाना हो, तो अगर छोटा बच्चा ये कहे कि सबसे बड़े तो राष्ट्रपति हैं, फिर हमें पुलिस प्रशासन से क्यों डरना? फिर हमें किसी और से क्यों डरना? फिर हम राष्ट्रपति के पास ही चले जाएं। संभव है क्या? संभव नहीं है। हमें भगवान राष्ट्रपति की तरह है, हर एक राजा की तरह है, और ग्रह जो है उनके कार्यकर्ता है। सही बात है, ये हम मानते हैं कि नहीं। अगर हम भगवान को मना रहे हैं तो ग्रह जो है शांत हो सकते हैं, लेकिन भगवान को मनाना क्या इतना आसान है? हमारी बात, हमारी आवाज क्या उस राजा या वो महामहिम राष्ट्रपति के तक पहुंच सकती है? हम सबकी आवाज क्या इतना आसान है? हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा। वही प्रोटोकॉल ग्रह जो है कार्य करते हैं। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। कुछ ग्रह हैं जो अ, उतना मान्य नहीं करते क्योंकि सूर्य से काफी दूरी है। अगर माना जाए जैसे ज्योतिष शास्त्र है, ये एक मैथ शास्त्र या साइंस कह लीजिए। साइंस है, शास्त्र मतलब साइंस होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि नहीं ये बायो साइड साइंस से है या मैथ साइड से है। ये तो साइंस ही है दोनों, वही ज्योतिष शास्त्र है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमें किसकी आराधना करनी है, किसे मनाना है? अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा? आइए पहले हम समझते हैं ग्रह क्या है। हम सबने पढ़ा है सौरमंडल, हमारे बुक में है। हमारे जो दिन रखे गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सारे ग्रहों पे हैं। 7 दिन है, 7 ग्रह हैं। राहु केतु के नाम से दिन नहीं बने हैं। ये 2 ग्रह और मिलाकर के 9 ग्रह हो जाते हैं। तो सब कुछ तो ये ज्योतिष और ग्रहों के से ही हमारा दिनचर्या चल रहा है। तो क्या केवल आसमान में वो एक पिंड, उल्का पिंड या एक ग्रह बस उतना ही मायने रखता है? ना, मायने नहीं रखता है। कैसे? मान के चलिए कि जैसे एक सूर्य जो है एक बल्ब है। एक साधारण तौर पे मैं समझा रही हूँ कि एक बल्ब जला दिया हमने, उसकी रोशनी तेज है, और आसपास कुछ कलर के पत्थर रख दो या फिर कुछ कलर के कागज पन्ने या कुछ ऐसे रख दो। जब सूर्य का या वो बल्ब का जब प्रकाश निकलेगा तो वो जिस कलर को पार करेगा उस कलर का वो प्रकाश हो जाए। सेम यही काम ग्रह करते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज है और बहुत ज्यादा है। वो जिन ग्रहों पर से गुजरती है उन ग्रहों की रेज को लेते हुए यहाँ तक पहुंचती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त देखा जाता है कि बच्चा किस समय, कितने मिनट, कितने बजे जन्म लिया है। टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। उन टाइमिंग के अनुसार से हम लोग या ज्योतिष जो भी हैं वो कुंडली बनाते हैं कि कौन सा ग्रह किस समय किस घर पे था या किस राशि पे था।
फिर सूर्य कितने अंश में था, कौन से, कि हर 2 घंटे बाद सूर्य बदल देता है, तो हर 2 घंटे के बाद लगन बदल जाएगा। खैर, मैं ज्योतिष समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, ये तो बहुत बड़ी विषय है, इतना आसान नहीं है ज्योतिष समझना कि 10 मिनट में कोई ज्योतिष किसी को समझा दे तो पूरी जीवन भी कम पड़ती है ज्योतिष की। किसी ने कहा था कि कई जन्म लग जाते हैं, तो खैर हमारे गुरुजनों में से थे, माफी चाहूंगी, लेकिन हमें करना क्या है, मानना किसे। यहाँ सवाल अब ये पैदा होता है कि हमें हमें आराधना या पूजा या मनाना किसे है, बड़ा कौन? तो राष्ट्रपति तो बड़ा है ही, राजा तो बड़ा है ही, कार्यकर्ता सब छोटे हैं, लेकिन हमें कार्यकर्ता को मनाना पड़ता है, चाहे अपने अपने तरीके से, चाहे रत्न पहना करके या कोई रेमेडीज करके, या हमें अच्छे कर्म के अनुसार। अगर हम गलत करेंगे तो जैसे पुलिस प्रशासन हमें दंड देने के अधिकारी है, उसी तरीके से हमारे कर्मों का फल ग्रह देते हैं। ग्रहों से डरिए मत, ग्रहों से डरना नहीं है, अपने कर्म अच्छे रखने हैं, ग्रह कुछ नहीं करेंगे हमारे। आइए अब बात करते हैं कि भगवान क्या है। भगवान मंदिर में रखी हुई एक मूर्ति नहीं है, भगवान एक शक्ति है, हमारी आस्था है। भगवान वह शक्ति है जो हमें उम्मीद देती है, साहस देती है और अंधेरे में हमें रास्ता दिखाती है। जब इंसान टूटने लगता है ना, तो ये आस्था ही है जो हमें खड़ा करती है कि नहीं, उठो, भी और प्रयास करो या प्रयत्न करो, हमें टूटने से बचाती है। ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, पर वही जैसा कि मैंने कहा कि हमें ग्रहों को पूजना या मनाना पड़ता है, उनके हिसाब से हमें रहना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि ग्रह प्रभाव तो डालते हैं, लेकिन भगवान शक्ति देते हैं। ग्रह परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन भगवान हिम्मत देते हैं। और याद रखिए, ग्रहों से डरिए मत, भगवान पे भरोसा करिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, आपका ग्रह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर हमें कोई कष्ट है, कोई कष्ट मिल रहा है, तो एक बार मन को संतोष जरूर दिलाइए कि शायद कभी का ये हमारा किया हुआ कर्म है, जिससे हमें इस तरीके से मिल रहा है। इसमें शर्म आने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी समय किए होंगे जो हमें याद नहीं, किसी काल में किए होंगे, किसी जन्म में किए होंगे, लेकिन आज ऐसा करें कि हमें अब कष्ट ना हो। आज के लिए बस इतना ही। छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। ज्योतिष बहुत बड़ी चीज़ है। मैं वैसे भी एक सवाल को लेकर के आई थी कि ग्रह बड़े या भगवान। भगवान बहुत बड़े हैं, ग्रह उनके कार्य करता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर आपसे कोशिश करूँगी कोई आध्यात्मिक के विषय में कोई वीडियो लेके आऊँ। जय श्री राम, राधे राधे।